कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जहां गर्मा गर्म बहस चल रही है, तो वहीं कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है और इसे क्यों और कैसे लाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो पर आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश कश्यप। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने से लेकर उसकी प्रक्रिया पूरे होने तक का चक्र समझना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव और क्या है इसको लाने की प्रक्रिया। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके पास हो जाने पर सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती देने के लिए लाया जाता है। नियम 198 के तहत कोई भी सांसद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 संसद सदस्यों का होना बेहद जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को 10 बजे से पूर्व लिखित में नोटिस देना होता है। नोटिस मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि प्रस्ताव को चर्चा और बहस के लिए स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए तारीख और समय तय कर देते हैं और उसके बाद सदन में पार्टियों की संख्या के आधार पर उन्हें बोलने के लिए समय दे दिया जाता है। अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा नियमों के नियम 198 के उप नियम 2 और 3 के तहत समय दे सकते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस होती है। प्रस्ताव उस संसद सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जिसने इसे पेश किया होता है और सरकार तब प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद विपक्षी दलों को प्रस्ताव पर बोलने का भी मौका मिलता है। बहस के बाद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई जाती है। अगर सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा इसका समर्थन कर दिया जाता है तो यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में जीत जाती है तो प्रस्ताव गिर जाता है और सरकार सत्ता में बनी रहती है। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा चुका है। सन 1963 में जेपी कृपलानी ने नेहरू के सरकार के खिलाफ नोटिस दिया था। 1979 में मोरारजी देसाई और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिराई गई थी। 2003 में सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन 325 और 126 के मार्जिन से मोदी सरकार जीत गई थी। मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सभी मौके पर उनकी जीत हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे लंबी बहस 24 घंटे 34 मिनट के लिए चली।